हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह आप सभी के बीच। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस। ये दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही एक्शन डे, इंटरनेशनल एक्शन डे। किसके लिए? फॉर रिवर्स। नदियों के मूल्य और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर के लोगों को नदी के संरक्षण, नदी के प्रबंधन, प्रदूषण और स्वच्छ प्रवाह तक समान पहुंच के बारे में जागरूकता प्रदान करता है। यह सिंचाई और स्वच्छ पेयजल के स्रोतों के रूप में नदियों के साथ साथ ताजे मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्व्यवस्थापित करने और बनाए रखने की कार्रवाई को भी प्रेरित करता है। नदियों का महत्व और उन पर संकट। बड़ी बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे आसपास विकसित हुई थी, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता रही हो, चाहे दजला और फरात या मेसोपोटामिया की सभ्यता, किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। नदियाँ मानव जीवन और पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व में महती भूमिका रखती हैं। नदियाँ ताजे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होती हैं और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरे भी इनमें होते हैं। ताजे पानी के जलीय जीवों की प्रजातियों की संख्या में वर्ष 1970 के बाद से 83% की कमी दर्ज हुई है। तो ध्यान ये रखना है कि ताजे पानी के पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा होता है नदियाँ जो होती हैं वो इकोसिस्टम का एक पार्ट होती हैं और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरे में है इस समय। कौन? नदी। ताजे पानी के अगर जलीय जीवों की प्रजातियों की बात करें, इनकी संख्या की बात करें, तो वर्ष 1970 के बाद से देखा जाए तो 83% की कमी देखने को मिली है। भारत में प्रदूषित नदियाँ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPBC, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ने वर्ष 2018 में भारत में 351 प्रदूषित नदियों की पहचान की थी। और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा फ्रेंड्स, केंद्रीय यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। 2018 में इसने भारत में कुल 351 प्रदूषित नदियों की पहचान की। पानी की गुणवत्ता के आकलन में पाया गया कि 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नदियों की पानी की गुणवत्ता और उनके मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक तथ्य बता देना चाहता हूं कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 UTI केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान भारत में हैं। भारत में लगभग 60% दूषित या प्रदूषित नदियां 8 राज्यों में बहती हैं। यानी कि 60% जो प्रदूषित नदियां हैं वो 8 राज्यों में फैली हुई हैं। महाराष्ट्र, आसाम, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदियां अगर पूछा जाए फ्रेंड्स तो महाराष्ट्र में है। गंगा नदी, सतलुज, हिंडन, साबरमती, गोदावरी और मीठी नदियां देश की कुछ प्रदूषित नदियां हैं। और इनमें बात की जाए सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषित नदी है भारत की, वो साबरमती है। साबरमती। नदियों के प्रदूषण के कुछ कारण हैं जिनके द्वारा नदियां प्रदूषित हो जाती हैं। एक तो शहरीकरण है, सेकंड फैक्ट्री यानी कि औद्योगिकरण, कृषि, तीसरा है कृषि अफवाह और अनुचित कृषि प्रथाएं, और चौथा है धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं भी आजकल नदियों को प्रदूषित करने में महती भूमिका निभाती हैं। धार्मिक पूजा पाठ के जितने भी सामान होते हैं वो सब नदियों में प्रवाह कर दो। सामाजिक प्रथाएं, किसी व्यक्ति को नदी में प्रवाह करना, नदी में उसको अंतिम विसर्जन करना, ये सब कुछ सामाजिक प्रथाएं हैं।
जल नदी प्रदूषण से निपटने हैं सरकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रयास। राष्ट्रीय जल नीति नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, यह नीति मानव अस्तित्व के साथ साथ आर्थिक विकास संबंधी गतिविधियों के लिए जल के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह किफ़ायती, सतत और न्याय संगत संसाधनों के माध्यम से जल संसाधनों के संरक्षण हेतु रूपरेखा का सुझाव देती है। नेशनल वाटर मिशन ये कब आया? 2010 में। यह एक मिशन है। यह एक मिशन एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करता है ताकि जल संरक्षण, जल के कम अपव्यय और समान वितरण के साथ बेहतर नीतियों का निर्माण हो सके। स्वच्छ पेयजल पर भारतीय संविधान का क्या रुख है? तो आर्टिकल जो अनुच्छेद आपका 48A है, अनुच्छेद 48A कहता है इनका जो है इनका संरक्षण इनको प्रदान किया जाए। अनुच्छेद 51AG और अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों को इसके नागरिकों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ क्लीन एंड हेल्थ वातावरण एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको तीनों आर्टिकल्स ध्यान रखने हैं, यानी कि आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51AG एंड अनुच्छेद आर्टिकल 21। सर्वोच्च न्यायालय ने भी घोषणा की कि स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी कहा है कि स्वच्छ और स्वस्थ जो पर्यावरण है वो प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। जल प्रदूषण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां। फ्रेंड्स, BOD क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह सूक्ष्म जीवों द्वारा एरोबिक प्रतिक्रिया, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। इसके तहत ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों यानी कि अवशिष्ट या प्रदूषक के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। यानी कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में, जल है जो वाटर बॉडी है, उसके अंदर जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं या प्रदूषक हैं, उनका जब रासायनिक जैव अपघटन होता है तो उसको अपघटित करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, तो उसी को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अधिक BOD के कारण मछलियों जैसे उच्च जीवों के लिए उपलब्ध घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इससे फ्रेंड्स क्या होता है, वो जो मछलियां होती हैं मरने लगती हैं जल में, क्योंकि उनको ऑक्सीजन कम मिलती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है उसका उपयोग कर लिया जाता है जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन में। इसलिए BOD एक जल निकाय के जैविक प्रदूषण की एक विश्वसनीय माप है। विघटित ऑक्सीजन क्या है? तो यह जो विघटित ऑक्सीजन होती है, जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो जलीय जीवों के श्वसन, यानी कि जल में घुलित जो ऑक्सीजन होती है वो विघटित ऑक्सीजन क्या होती है? तो जल में जो घुलित ऑक्सीजन होती है जो जलीय जीवों के श्वसन मीन्स मतलब सांस लेने में या जीवित रहने के लिए जो हेल्पफुल होती है, आवश्यक होती है, उसे हम घुलित ऑक्सीजन कहते हैं। और घुलित ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि के साथ साथ पानी की गुणवत्ता बढ़ जाती है। किसी नदी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर 5 मिलीग्राम प्रति लीटर या उससे अधिक होता है तो वह जल नहाने या स्नान करने योग्य होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो लेकर नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।